हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री के उस चैप्टर को जो पूरी केमिस्ट्री के लिए जान है। मतलब आपका 9th हो चाहे 12th हो चाहे 11th, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, सबके लिए एकदम बेसिक से काम आता है। अगर आपको इसमें पढ़ाई हुई चीज आपको नहीं याद है तो टीचर आपसे कहेगा कि क्या पढ़ रखा है आपने अभी तक। चलिए, तो इसलिए हम इस चैप्टर को इतना ध्यान से और बेहतरीन मजेदार तरीके से पढ़ने वाले, जिस तरीके से फिजिक्स में पढ़ने में मजा आती है उसी प्रकार से इसमें मजा आने वाली, ताकि ये चैप्टर हम लोग के दिमाग में एकदम बस जाए। चलिए, उसी बेहतरीन तरीके कॉन्सेप्ट से हम उसको समझना स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1 पे भैया, केमिस्ट्री के चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम तो बता लिया जाए, है ना? ठीक है, तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में जानेंगे और रासायनिक समीकरण क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो समीकरण के बारे में पहले पूछते हैं, समीकरण क्या होता है? ये रासायनिक समीकरण। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादकों के तरीकों व रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके प्रदर्शित करने वाला रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब पहली बात तो हमें यही नहीं पता कि उत्पाद क्या होते हैं। ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं पहले। रासायनिक समीकरण कैसे दिखता है? हमें इसे दिखेगा Zn प्लस H2SO4। तो हमारा क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस H2। ये बन गया हमारा। ठीक है, अब हम इसमें पूछे कि तो अभिकारक क्या है? तो भैया ये जो हमारा आगे वाला, ये हमारा क्या कहलाता है? अभिकारक। यानी कि जो अभिक्रिया के पहले से ही मौजूद हो, रासायनिक अभिक्रिया के जो पहले से, जैसे हमने मान लीजिए घर में है तो हम लोग शरबत बनाने जा रहे हैं, तो शरबत बनाने से पहले हम क्या करते हैं? चीनी ले ली और पानी ले लिया, इसको घोरना स्टार्ट कर दिया। तो चीनी और पानी ये हमारे पास पहले से ही मौजूद था, ये कहलाएगा अभिकारक। क्या कहलाएगा हमारा? अभिकारक। अब घोलने के बाद जो पेय पदार्थ बन गया हमारा, वो कहलाएगा क्या? हमारा उत्पाद। जो बना उत्पाद। जैसे कि अगर इस अभिक्रिया में आपसे पूछे तो हमने क्या बताया? ये अभिकारक है। और अगर आपसे पूछे कि उत्पाद क्या है, तो भैया ये जो पीछे का चीज हमारे पास बना वो हमारा क्या है? उत्पाद है। याद रहेगा? ठीक, यानी कि जो अभिक्रिया के पहले से ही मौजूद हो उसे अभिकारक कहते हैं, जो अभिक्रिया करने के बाद बनती है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। याद रहेगा? अब इसके बाद सरल रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। तो ये कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद की दोनों पक्षों में क्या होती है? समान होती है। जैसे हम इसी समीकरण को अगर ले लेते हैं पहले से, जैसे मान लिया Zn प्लस H2SO4, फिर क्या बन गया हमारे पास? ZnSO4 प्लस H2, है ना? ये बना हमारे पास। अगर हम देखें तो हमारे पास Zn, यहाँ पे भी Zn हमारे पास एक है। दोनों में कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है हमें देखना जितने तत्व यहाँ पे हैं उतने तत्व क्या इस साइड में भी है, क्या यही देखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो Zn है, यहाँ पे भी हमारे पास Zn है, बराबर है। यहाँ पे H2SO4 यानी ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी क्या है? ऑक्सीजन 4 है। यहाँ पे H कितने हैं? H2, यहाँ पे भी 2 है। यानी देखो पूरी रिएक्शन क्या हमारी बैलेंस है। तो एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताते हैं आपको, एक और देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? H2 प्लस O2, तो हमारा क्या बन जाएगा? H2O। अब अगर आप देखो तो H2O बन गया, मतलब जल बन गया, लेकिन क्या बैलेंस है? चेक कर लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन 2 है, हाँ, तो यहाँ पे तो एक ही ऑक्सीजन है ना। जैसे हाइड्रोजन कितना है हमारे पास? 2 है, यहाँ पे 2 है, चलो बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन कितना है? 1 कम है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या कर देते? 2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो देखो क्या हो गया? 2 दूनी, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 होगा कि नहीं होगा? 2 से करेंगे 2 ऑक्सीजन होगा, लेकिन अब हाइड्रोजन 4 हो गया। 2 दूनी कितना हो गया? यहाँ पे 4। तो यहाँ पे भी 2 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। देखो बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? इसे कहते हैं बैलेंस। क्या कहा जाता है? बैलेंस करना। ठीक है, मतलब दोनों साइड के विकारक व उत्पाद की संख्या वो आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग। क्या बोलते हैं? यानी कि संतुलन रासायनिक समीकरण। और जो ये समीकरण बनता है, जो उत्पाद और विकारक का प्रयोग करके जो समीकरण बनता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जो हमारे पास पहले से ही रासायनिक क्रिया में मौजूद होता है उसे अभिकारक कहते हैं। और जो क्रिया होने के बाद हमारे पास बचता है उसे उत्पाद कहा जाता है। याद रहेगा? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या कह रहा है? जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो रासायनिक अभिक्रिया के निम्न प्रकार होते हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसी को संयुग्मन अभिक्रिया बोलते हैं, इसी को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। फिर ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। पूरे चैप्टर में सारी की सारी अभिक्रिया ही हमें पढ़नी है। तो कई बार जब आप आगे क्लासों में जाओगे, हाई स्कूल वगैरह में पूछेगा ये कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है बताइए, कौन सी ऊष्माक्षेपी है, कौन सी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये सब बताना पड़ेगा, है ना। तो जैसे देखिए, अब नंबर 1 पर हम हेडिंग की बात करते हैं भैया, संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात, जैसे कोयला का दहन की बात करें तो C+O2, तो हमारे पास क्या बन गया? CO2 बन जाएगा, बनेगा। देखो 2 उत्पाद थे हमारे पास, 2 विकारक थे, लेकिन उत्पाद कितना निकला हमारे पास? एक ही निकला। जैसे यहाँ पे बात करते हैं जल का बात करते हैं ना,
H2 प्लस O2, तो यहाँ पे क्या बन गया H2O, मतलब ये तो हमारे पास क्या बन गया, देखो यानी कि दो अभिकारक मिले, H मिला नहीं, हाइड्रोजन मिला और ऑक्सीजन मिला, दोनों मिलकर हमारे क्या बन गया, जल बन जाता है। ठीक है, गंधक की बात करेंगे S प्लस O2 यानी कि SO2 ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ठीक है, बन जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, यानी कि जैसे मान लीजिए CaO और प्लस H2O का अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास CaOH का फोल्ड है, ये बन जाएगा। देखो Ca हमारे पास एक है, H2O हमारे पास दो है, तो ऑक्सीजन हमारा बन गया। ठीक है, CaO का फोल्ड है, यानी कि देखो दो अभिकारक मिलकर क्या कर रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, संयोजन अभिक्रिया, याद रहेगा। अब इसे वियोजन की बात करते तो नाम जस्ट उल्टा हो जाना चाहिए ये तो, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना देते हैं। मतलब अब अभिकारक अभी तक दो तो मिलकर क्या कर रहा था, एक उत्पाद बना रहे थे भैया, ये हमारा बोल रहा था संयोजन, अब वियोजन मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा। अभिकारक अब दो उत्पाद बनाएगा, कितने बनाएगा, दो उत्पाद बना देगा। इसके समझते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि हमारे पास अभिक्रिया कहते हैं फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, FeSO4। अब इसकी हम अभिक्रिया करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, Fe2 और Se3 और प्लस बन जाएगा हमारे पास SO2 प्लस SO3, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना होगा, तीन दो पांच और पांच तीन आठ, मतलब यहाँ पे क्या करते दो गुणा कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, ऐसा समझ में। अब बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया, जैसे बात करेंगे ना, तो हमारे पास क्या था यहाँ पे CaCO3 होता है, जैसे हम इसमें क्या करेंगे तो CaO अलग हो जाएगा प्लस। ठीक है, देखो अब हमारे पास कितने ऑक्सीजन बचे, दो बचे, यानी कि CO2 हमारे पास अलग निकल जाए। ठीक है, तो हमारे पास अगर देखो तो सारी चीजें बैलेंस है, तो C हमारे पास एक है, ऑक्सीजन हमारे तीन हो चुके। ठीक है, अब जैसे हम बात करें सल्फर ब्रोमाइड की अभिक्रिया की बात करें, तो सल्फर ब्रोमाइड क्या होता है हमारे पास, सल्फर यानी AgBr, है ना, तो AgBr को हम अलग अलग कर दे तो ये Ag अलग निकल जाएगा हमारे पास, क्या होता है और प्लस यहाँ पे निकल आएगा Br2, है ना। लेकिन देखो जब Br निकाला तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साथ में क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, बराबर बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आया यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जो ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया किस काम आती है, देखा होगा आपने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो का हम लोग खींचा करते थे पहले जमाने में, है ना, पुराने समय में नहीं ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हुआ करती थी, ये अभिक्रिया उसी में काम आती है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है, आया समझ में। फिर अब आगे क्या पूछना, अब आगे आपसे पूछ रहा है भैया उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है, नाम समझ में आ रहा है, उष्मा शोषी मतलब अवशोषित करने वाली, छेपी मतलब उत्पन्न करने वाली। ठीक है, तो वह अगला अभिक्रिया जिसमें उष्मा ऊर्जा के रूप में क्या उत्सर्जित होती है, उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का उदाहरण दहन का दिया जाए तो क्या होगा, CH2 प्लस O2 हमारा निकल जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल जाएगा, O2 बन जाएगा हमारे पास, CO2 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा, तो ये हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना ऑक्सीजन होगा, 2 2 4, यहाँ पे हम क्या कर देते 2 से मल्टीप्लाई कर देते, हो गया बराबर 4। ठीक है, आया समझ में। ठीक, इस प्रकार से ये बन जाएगा। जब हम CH3 और CH2 प्लस O2 का करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारी प्राकृतिक गैस निकल जाएगी, कौन सी, CO2 और H2O जल निकल जाएगा, आया समझ में। अब श्वसन एक ऐसे उष्माक्षेपी विक्रिया जो मनुष्य के जीवित रहने के लिए भी हमारे ऊर्जा की आवश्यकता है। जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर भी श्वसन की विक्रिया होती है, मतलब हम भोजन को क्या करते हैं, किसी पौधे से ग्रहण करते नहीं करते, पौधा क्या करता है भाई, पौधा उष्माक्षेपी विक्रिया कर रहा है, सूर्य से प्रकाश ले रहा है, और जो बची कुछ ऊर्जा जिसको नहीं ग्रहण करनी वो फलों और पौधों पत्तों के रूप में, फलों के रूप में क्या कर देता है, बाहर निकल, इसको हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, है कि नहीं। यानी क्या बोल रहा है, मनुष्य के जीवित होने के लिए हमारे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मनुष्य के जीवित होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमारे भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया में समय में खाद्य पदार्थ में टूट जाते हैं, जैसे कि चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन में से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया क्रिया का नाम हम लोग क्या करते हैं, श्वसन कहते हैं। क्या कहा जाता है, जैसे हमारे पास ये अभिक्रिया दी गई, ग्लूकोज प्लस O2 को जोड़कर लोग क्या बना देते हैं, CO2 और H2 यानी प्लस ऊर्जा निकल जाती है। आया समझ में। ठीक, शक की बात करेंगे अगर हम, तो सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जो कंपोस्ट हो रहा है, मतलब देखा होगा आपने कचरा वगैरह क्या होता है, मतलब फलों के सब्जियों के जो छिलके होते हैं वो क्या होते हैं, कचरा बन जाता है, तो उसे लोग दबा देते हैं, उसके बाद खाद के काम आता है, वो भी फिर से ऊर्जा के रूप में रीप्रोड्यूस हो जाता है, दोबारा से यूज करते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया में ये मैं क्या करता है, काम आता है। आया समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं, आया समझ में। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब उष्मा शोषी अभिक्रिया जो उष्मा को ग्रहण कर ले, उष्मा को ग्रहण कर लेता है ना,
बच्चों एक दिक्कत बहुत होती है, सर जी रिएक्शन नहीं समझ में आता, एक्शन एंड रिएक्शन इज नॉट इज इक्वल टू, है ना भैया, फिजिक्स में तो इक्वल होता है, समझ में आ जाता है एक्शन रिएक्शन, चलो ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं समझ में आता है, बता रिएक्शन तो तुम्हें अपने उसका भी नहीं समझ में आता, झेल लो ना जीवन में तो इसको भी झेलो, इसको भी समझ में आ जाएगी, हो सकता है आधा घंटा 15 मिनट लगेगा, समझ में आ जाएगी, पर लेकिन उसका रिएक्शन समझ में आने वाला, ठीक है बेटा, इसको समझो पहले। ऊष्माशोषीय अभिक्रिया की बात करेंगे, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है, ठीक है, उसे ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कहते हैं। जो अभिक्रिया में ऊष्मा क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, जैसे एग्जांपल दिया गया है H2 प्लस I2, ठीक है, H2 प्लस I2, तो ऊर्जा प्लस करेंगे हम लोगों ने, ऊर्जा ग्रहण करी तो क्या बन गई 2HI बन, क्या बन जाएगा हमारे पास 2HI, ठीक है, और प्लस जैसे H2 प्लस O2 करेंगे तो ऊर्जा ग्रहण करके N2NO2 बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा 2NO2। जैसे अगर आपने देखा जो कई बार जैसे हम हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस कैसे बनाते हैं, तो लोग एसिड लेते हैं और एसिड में कुछ एल्युमिनियम डाल दिया जाता है, तो एल्युमिनियम डालने पर देखो जब फ्लक्स जिसमें डालते हैं फ्लक्स इतना गर्म हो जाता है और रिएक्शन होती है, साथ में क्या करते हैं ऊर्जा निकाले, तो वो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया थी ना, वो उसमें वही अभिक्रिया होती है जो क्या करता है उष्मा को बाहर निकालने का, है ना, और जब उष्मा को बाहर निकालता है तो जिससे क्या होगा एकदम हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो ये फ्लक्स इतना गर्म हो जाएगा तुम पकड़ भी नहीं पाओगे। और इसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाली जब तुम बात करोगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं इसमें क्या करते हैं विनेगर जैसे ले लीजिए और साथ में आप क्या कर लेंगे सोडा अगर आप मिला देते हैं तो देखो गुब्बारा ठंडा हो जाएगा उस समय, तो उसमें क्या कर ले ग्रहण कर ले, गुप्त उष्मा छुपा लेता है, उष्मा को ले लेता है, तो क्या होता है गुब्बारा क्या ठंडा होता है, वो ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो अब विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं, विस्थापन मतलब समझते हो एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, है ना, मतलब कि ऐसी जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पे कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, तो विस्थापन अभिक्रिया मतलब जेड अभिक्रिया, जेडन जैसे कि हम बात करते हैं, तो जेडन प्लस CuSO4, क्या बोलेंगे CuSO4, तो इसमें क्रिया जैसे करेंगे तो क्या निकलेगा, तो Cu की जगह क्या ले लेगा जेडन ले लेगा, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया CuSO4 CO अलग निकल जाएगा। जैसे एक और कर सकते हैं, जैसे Fe कर देते हैं ना, तो CuSO4, तो यहां से अगर हम बात करें, देखो से बात करें यहाँ तो Cu बाहर निकल जाएगा फिर से, है ना, यहाँ पे जो FeSO4 आया समझ में, एक के स्थान पे दूसरा आ जाता है ना, उसकी जगह क्या कर लेता कोई दूसरा ले लेता, इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, आया समझ में। फिर आगे क्या कह रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ये अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, आयन का क्या होता है आदान प्रदान, समझिएगा। विस्थापन समझ में, यहाँ पे क्या करते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2, है ना, BaCl2, ठीक है। अब इसका रिएक्शन करेंगे, देखो हमें क्या पता है आयन मतलब, देखो जैसे ये प्लस का होता है ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है ये माइनस का होता है, इसका प्लस इसके साथ इसका माइनस इसके साथ चला जाएगा, मतलब देखो ये प्लस का है तो हमारे पास क्या आ गया, तो ये प्लस का है तो ये Ba आ जाएगा हमारे पास आगे, है ना, इसका प्लस इसके वाले माइनस SO4 साथ जुड़ जाए। अब देखो ये Cl है, ये Na, ये हमारे पास बन गया NaCl बन जाएगा, है ना, ये प्लस वाला ये माइनस वाले, देखो Cl भी 2 है Na भी 2 है, तो 2 से आया समझ में, ठीक। अब आगे बात करते हैं, ठीक बात करता है अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। अब अपचयन अभिक्रिया की जब बात करेंगे तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का त्याग हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाए पर हाइड्रोजन में त्याग हो जाए ना, समझते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एग्जांपल देते हैं Mg प्लस O2 कर देते, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा MgO, लेकिन देखो अब O2 2 का मल्टीपल आ गया तो 2 यहाँ कर देते हैं, जैसे Cu प्लस O2 कर देते हैं, तो क्या तो जब Cu प्लस O2 कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CuO, तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, 2 से कर देते हैं, आज मैंने अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है किंतु ऑक्सीजन का त्याग हो जाता है, ऐसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अभी तो उसमें क्या था ऑक्सीजन ज्यादा थी, अब इसमें हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे, ठीक। आगे देखिए, अब एग्जांपल जैसे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या दिया गया CO2 प्लस H2, है ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो यहाँ पे Cu अलग कर दिया, ये सही लिखा नहीं है, क्या करेंगे CuO प्लस क्या करेंगे H2, इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा Cu प्लस H2O, देखो इसने अपनी जो ऑक्सीजन तो वो क्या कर दिया उसने उसको दे दिया, ऑक्सीजन क्या कर दिया क्या आया समझ में, ठीक है। इस अभिक्रिया में अब बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जिन रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। अब अगर इसके एग्जांपल जैसे बात करें तो हमारे पास एग्जांपल दे रखा है जैसे Cu प्लस H2, ठीक है, तो Cu प्लस H2O, तो अगर इसमें देखो इसमें ऑक्सीजन क्या कर दिया दे दिया, ये हमारा क्या आ गया अपचयन आ जाएगा, त्याग कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया, इसमें इसने ग्रहण किया है हमारे पास, ये क्या गया उपचयन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात समझ में आया। जैसे कि इसमें हमने क्या बताया भैया, अभी अपचयन में क्या बताया आपको
कि इसमें हाइड्रोजन प्रद्युति पर ऑक्सीजन का त्याग कर देते, ऑक्सीजन इसने क्या कर दिया, त्याग दिया। सिंपल सी बात समझो, एक में ऑक्सीजन दे रहा है अपचयन में और एक में ऑक्सीजन ले रहा है उपचयन, एक में ग्रहण करेगा एक में त्यागेगा। हाइड्रोजन में तुम ध्यान नहीं मत दो, तो मतलब ये ठीक है, मेन ध्यान रखो ऑक्सीजन देना और ऑक्सीजन लेना, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया समझ गए। फिर क्या कह रहा है, दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रिया के प्रभाव बताइए जरा, देखिए सुनिए जरा क्या बोल रहा है। संचरण की बात कर रहा है तो क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आते ही तब ये संरक्षित होती है। क्या होती है, तो इस प्रक्रिया में संरक्षण कहते हैं, इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या होता है, चांदी पे काले पड़ जाना, देखा हम लोग पायल वगैरह पहनते हैं, आप भी कोई चीज चांदी की पहनते हो, पसीने की वजह से क्या हो जाती है, वो काली पड़ जाती है। ठीक है, ये अपचयन विक्रिया, क्योंकि वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जो नमी होती है उसको ग्रहण कर लेती है। ठीक, फिर या फिर तांबे के जो होते हैं उसको हरी पड़ जाता है, तांबा देखा होगा आपने, हरा पड़ने लगता है धीरे करके। ठीक है, या फिर लोहे में क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। ये सब कारण किसके कारण होता है, ये सब अपचयन के कारण। ठीक है, फिर विकृत गंधिका क्या होती है, वसा के उपचयित हो जाने के पर ये विकृत गंधिका हो जाती है तथा इनके गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। विकृत गंधिका की बात कर रहा है, ठीक है, हो जाता है, जिससे से प्रति ऑक्सीकरण मिलाकर अथवा भोजन पदार्थ को भी निर्वाहित पात्रों में रखकर अथवा इसमें नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। मतलब जितनी भी ऑक्सीजन तेल वाली चीजें होती है, वसा वाली होती है, उसे क्या कर देते हैं भैया, वो क्या हो जाती है, विकृत गंधिका आ जाती है। मतलब वो ऑक्सीजन वगैरह कारण उसमें क्या गंधक आ जाती है, स्वाद चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, सब्जी वगैरह है घर में, अगर आप उसको बाहर रख फ्रिज में न रखें तो बाहर में जो रखने की वजह से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की वजह से, गर्मी की वजह से क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगी, फफूंदी लग जाएगी, महकने लगती है, स्मेल करने, खाने में स्वाद चेंज हो जाता है इस प्रकार से। अब जैसे आपने देखा होगा चिप्स वगैरह आती है, चिप्स आते हैं, कुरकुरे आते हैं, उसमें अंदर फूले फूले रहते हैं, पर होते जरा सही है, पर फूले तो खूब रहते हैं ना। इसका मेन रीजन क्या है भैया, फूले होने का, कि जैसे कि आलू के चिप्स के थैलियों में नाइट्रोजन में प्रवाहित कर देना, जिसके क्या होता है, अपचयित होने से बचाया जाता है। ठीक है, इसी वजह से क्या करते हैं, उसमें ऑक्सीजन भरी जाती है, नाइट्रोजन भरी जाती है। ठीक है, जिससे क्या वो अपचयित ना हो। आया समझ में। तो बेटा किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, अगर लेक्चर समझ में आ गया, मजा आ गया, भैया वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। बगल में हमारे पास दिया गया है क्या, एक स्कैनर, जिसको स्कैन करके आपको इस लेक्चर की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और फटाक से जाके उसको डाउनलोड कर ले, अपने नोट्स बना सकते हैं। वीडियो को देखकर साथ में नोट्स अपने आप लिख रहे हैं तो आप बहुत बेटा कर रहे हैं। जो व्यक्ति नहीं लिख पा रहा है तो चिंता ना करें, उसमें भी आपको नोट्स मिल जाए। तो मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, इससे भी बेस्ट तरीके से अगले नेक्स्ट लेक्चर को हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें और हमें बताएं, ताकि हम उस चीज का सोल्यूशन आपको कर सकें।